तो पहले देसी घी लेके चल रहे हैं सर। ये देसी घी है, बिल्कुल कभी प्योर है, आप खा कर देख लो। मैं नकली काम कराया नहीं करूँ ना, नकली बात हमारी, अपना सब कुछ ओके ओरिजिनल रहे। और ये घी इसलिए है, आपके पास कोई नेता सारे आते तो रहते होंगे, किसी भी पार्टी के पास कोई भी पहलवान हो, संघर्ष वाला, संघर्ष का दंगल है ये। सबसे पहले सिरसा के पत्रकार साथियों का बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। आज सिरसा आने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि आप सबको पता होगा कि राज्यसभा चुनाव है और सीट खाली हो रही है। विपक्ष के लोग, जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब, वो कह रहे हैं कि भाई हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं है, पिछले 1 महीने से कह रहे थे। तो अब हमने दावेदारी करी है कि भाई कैंडिडेट तो है, क्योंकि आजकल ऐसा ही होता है कि भाई आदमी ईडी सीडी सीबीआई से डरता हो ना, कोई कैंडिडेट बन के खुश हो। तो हमने सोची कि भाई चलो हम बन जाते हैं। अब जब ये बात हुई तो अजय चौटाला साहब बोले कि भाई उसके पास तो कोई एमएलए है नहीं। तो हालांकि एक निर्दलीय विधायक जी ने हमारे को समर्थन दे भी दिया है। तो हुड्डा साहब से पत्रकारों ने पूछा तो वो बोले कि भाई आप जेजेपी का लिया हो पहले। तो ये हम कह रहे हैं कि भाई विपक्ष की लड़ाई हमने लड़ी है, चाहे बुढ़ापा पेंशन, फैमिली आईडी के नाम पर बीपीएल कार्ड, बुढ़ापा विधवा विकलांग पेंशन काटी गई थी, चाहे बेरोजगारों का सीट ही नहीं हो रहा था, वैकेंसी नहीं निकल रही थी तो बेरोजगारों की बारात निकाली थी, और वो थारा फूफा जिंदा तो मूवमेंट आप लोगों को याद होगा, चाहे प्रावर की ज़मीन का मामला था जो 2 सरकारें काफ़ी दिनों तक दे नहीं रही थी, चाहे सरपंचों के साथ लाठियाँ खाने की बात हो, चाहे सवाल का इशू हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, अनेकों अनेक मुद्दे, चाहे खेल कोटा ख़त्म करने के बाद हमने सोटा उठाया था। तो उसके लिए हमने कहा है कि भाई आप लोग हमारे को समर्थन कीजिए, और या फिर कोई पहलवान आपके पास है तो ले आओ। ये तो संघर्ष का दंगल है, अब हम तो आज़ाद उम्मीदवार के रूप में हैं। तो इसमें 4 इंजन तो लड़े हैं हम। तो वहाँ एसवाइल का इशू था तो भगवत मान साहब, केजरीवाल साहब, और यहाँ तो डबल इंजन सरकार यहाँ थी तो 4 इंजन हो गए। विपक्ष के लोग जब उस टाइम पे जब हम लड़ रहे थे, जब लोग परेशान थे इशू को लेके, पॉलिसीज़ को लेके, तो कोई लड़ने वाला नहीं था। सबसे ज़्यादा केस मेरे ऊपर है हरियाणा में, और किसी के ऊपर नहीं, आंदोलनों के। कोई भी अगर नेता किसी भी पार्टी का हो तो सामने आ जाए, जो सड़क पे आवाज़ उठाई या किसी भी तरह से माध्यम से लोगों तक हमने मुद्दे पहुँचाए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब मुझे पता नहीं क्यों मतलब हिचक रहे हैं। हालांकि हमारी 21 तारीख की मीटिंग है अभी परसों की, तो उसमें हमें डिसाइड करें, कब मिलने का भी समय लेंगे। और भाई मेरे पास 100 करोड़ रुपए तो है नहीं, और ना मैं कोई बाप दादा की विरासत खा रहा हूँ। मेरे तो बाप दादा नाना सारे फौज पुलिस में हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो अभी हमने एक चीज़ और करी है इसमें, एक इसके अलावा जो लेटेस्ट मुद्दा चल रहा है अपना, एक तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी भोलेनाथ की कावड़ आएगी तो जो भी गंगा जल ठावा कावड़िया भाई, उससे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो कावड़ उठाते वक्त ये तय करें कि भाई नशे के खिलाफ रहेंगे, नशा नहीं करेंगे और अपराध से दूर रहेंगे। 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। और सीईटी के लिए जो 3.5 लाख बच्चे हैं, जो क्वालिफाइड बच्चे हैं, उन क्वालिफाइड बच्चों को सरकार, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से जब मैं मिला था खट्टर साहब से, तो उन्होंने कहा था कि भाई मैं 50,000 वैकेंसी भरूंगा। तो मैंने कहा था जी भंडारा करवा लेंगे। अब वो भंडारे का गीतों में लेके घूमूँ तो ये वो। अब सैनी साहब को भी ऑफर आपके पास कभी आए तो आप उनसे ज़रूर पूछना कि 50,000 भर्ती करते हैं, वो भंडारे का ऑफर उनके लिए भी है। और अगर भर्ती नहीं कर पाते हैं तो वो वेल क्वालिफाइड बच्चे हैं सीईटी जिन्होंने क्वालिफाई किया है। अभी जो एग्ज़ाम हो सबको मौका मिलना चाहिए, और अगर मौका नहीं मिल पा रहा है तो बेरोज़गारी भत्ता 10,000 रुपये उनके लिए, बच्चों के लिए होना चाहिए। सारे हरियाणा में पढ़े लिखे, नहीं तो जो क्राइम और नशे की जो मुख्य जड़ है वो बेरोज़गारी मैं मानता हूँ। तो इन इशू को लेके हम उसमें जा रहे हैं, और बहुत से लोग पूछ रहे हैं तो इशू क्या है, मुद्दे क्या हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, बहुत से लोग हैं जिन्होंने कभी आपने सुना नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट से केस जीतने के बावजूद भी एसवाइएल पे कोई नेता बोलता नहीं है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, मैं परसों परले दिन वहाँ गया हुआ था चंडीगढ़, तो वहाँ एडवोकेट मिले थे मेरे से काफ़ी। तो वो बोले कि भाई
बहुत बड़ा एक इशू है, करीब 4 लाख से भी ज़्यादा केस हाई कोर्ट में है हमारे, और मर ही जाएंगे लोग लेकिन न्याय नहीं मिल पाएगा, इतनी पेंडेंसी इतनी है। तो हरियाणा के लिए मैं मांग करता हूँ सरकारों से, पार्टियों से, अपने मैनिफेस्टो में भी डालें कि अलग हाई कोर्ट और अलग राजधानी हरियाणा की होनी चाहिए। अब उसमें कुछ लोग फिर ये कहेंगे नहीं वो ही ठीक है, वो ही ठीक है। तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, बहुत से लोगों को चंडीगढ़ जाने के लिए जिस दिन तारीख है एक दिन पहले जाना पड़ता है, शायद सिरसा वालों को भी मेरे ख्याल में कई घंटे लगते होंगे चंडीगढ़ जाने में। तो अलग हाई कोर्ट और अलग राजधानी, वो क्यों? क्योंकि जब 4-5 लाख केस हैं कोर्ट में तो एक आदमी तो कोर्ट से प्रभावित होता नहीं है। कम से कम मान लीजिए कि आप 10 लोग परिवार के जब कोर्ट केस चल रहा है तो प्रभावित होते हैं। 50 लाख मतलब 2.5 करोड़ में से 50 लाख लोग प्रभावित हैं सीधे। तो ये हमारी एक डिमांड है, और इस पर ना आपने कोई संसद में सुना होगा बोलता है। अगर राजधानी और हाई कोर्ट की बात, एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, कई स्टेट हैं अपने देश में ही जहाँ 2-2 राजधानियाँ और 2-2 हाई कोर्ट हैं। अगर राजधानी कोई भी ऐसी जगह पर कहीं पे भी बनाओ, चाहे वो एक अलग इशू है, तो लाखों लोगों को रोजगार मिलता है वहाँ पे। तो ये भी हमारी सरकार से अपील है कि अलग हाई कोर्ट के लिए सरकार क्या कर रही है और विपक्ष क्या कर रहा है। आपने सुना ही नहीं होगा कोई बोलता इस बारे में, लेकिन जब उस चीज़ को आप उस दर्द को फील करोगे तो आपको पता चलेगा इस चीज़ का। तो इसको लेके हमारी ये इशू है, और मेरी एक अपील जो है हमने जो अपना किया है, जैसे ये नंबर जारी किए हैं हमने, ये सरकारी नंबर है जो सरकार देती है, 15,000 रुपये देती है महीने का एक विधायक को। और शायद लोगों के पास इनके नंबर मिलेंगे नहीं, पत्रकारों को मुश्किल से मिलेंगे, वो भी हो सकता है इनके पीए या कोई ड्राइवर वगैरह का मिल जाए। तो ये नंबर है 90 के 90 विधायक होंगे, जो कि हम लोगों के बीच में ले जाके ये कह रहे हैं भैया आप अपने विधायकों को फ़ोन कीजिए। आपको लगता है जय हिंद ने जनता की लड़ाई लड़ी है तो फ़ोन कीजिए। अगर जय हिंद के लिए ना भी करना हो तो आपकी अपनी जो समस्या गांव की, मोहल्ले की, शहर की, कस्बे की, गली की कोई भी है तो कीजिए। तो अभी ये यहाँ के जो नंबर हैं मैं आपको दे देता हूँ। ये नंबर हैं जो सिरसा ज़िले के विधायक जी हैं, जो हमारे माननीय विधायक हैं। तो लोगों से मैं अपील करूँगा अभी ये उठा लें, क्योंकि चुनाव नज़दीक है। तो अपनी जो भी समस्या, क्योंकि सिरसा से फ़ोन मेरे पास चला जाता है कि भाई साहब कुछ ये इशू है, हमारा ये इशू है, पलवल से आता है, दूर दूर से आते हैं। तो ये भी बांटने ज़रूरी है कि अपने अपने विधायकों को बताएं, ताकि लोगों तक पहुंचेंगे ना तो कोई लोग अपनी समस्या बता दें। तो एक बार ये भी नोट कर लीजिए। तो नवीन जय हिंद के लिए समर्थन मांगो ना मांगो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी समस्या के लिए, समाधान के लिए तो फ़ोन कर ही सकते हैं। 15,000 रुपये महीना मिलता है उनको सरकार की तरफ से, सरकार का पैसा हमारा ही है। तो विपक्ष से हम यही कह रहे हैं, तो वो अपने देश, जैसे दंगल तो यहाँ पे भी होते होंगे जी, सिरसा में भी कुश्ती काश्ती तो होती होंगी, कम होती होंगी तो ये, लेकिन पहले होती होंगी। तो ये लंगोटी है, हम ये संघर्ष के दंगल की लंगोटी घुमा रहे हैं कि कोई पहलवान किसी पार्टी के पास हो ऐसा संघर्ष का जिसका 20-21 साल का रिकॉर्ड हो, मुद्दे उठाए हों, मुद्दों के समाधान करवाए हों, इतने किसी के ऊपर केस हों। और ये घी भी इसीलिए है, होता है ना, किसी ने घी खा रखा हो, किसी नेता ने, किसी भी पार्टी के ने, तो ये घी है और ये लंगोटी है। जैसे पहले होते थे ना दंगल, तो उसमें लंगोटी ऐसे घुमाई जाती थी, मतलब ऐसे घुमाते थे। अगर भाई कोई है तो पकड़ने वाला, तो कोई हो पकड़ने वाला तो भाई पूछ लेना, किसी से भी पूछ लेना। और जो भी नेता आपको हर पार्टी के यहाँ आते हैं, मिलते हैं, तो ज़रूर आप पूछना। तो हमारी तो सीधी ही संघर्ष वाली बात है, और तो कुछ है नहीं। आज़ाद उम्मीदवार है, और इसलिए उम्मीदवार है कि कोई है नहीं। कोई डरता होगा भाई ईडी CBI जो भी, हम तो नहीं डरते भाई, इसलिए हम ये कह रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो अपने उनको फ़ोन करें। आपका कोई सवाल है तो देसी घी लेकर चल रहे हैं सर? ये देसी घी है, बिल्कुल कभी प्योर है, आप खा कर देख लो। मैं नकली काम कराया नहीं करूँ, ना नकली बात, हमारी अपना सब कुछ ओके ओरिजिनल रहे। और ये घी इसलिए है, आपके पास कोई नेता, सारे आते तो रहते होंगे, किसी भी पार्टी के पास कोई भी पहलवान हो, संघर्ष वाला, संघर्ष का दंगल है ये। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरा दादा MLA MP मंत्री था। और खासकर ये उनके लिए भी एक सवाल है कि जब जो 21 साल लड़ रहा है, इतने केस, 1 दर्जन केस भुगतन लग रहे हैं, जो नए नए कुर्ते पजामे पहन के निकले हैं, पार्टियां के झंडे डंडे ठाव बेचारे, तो क्यों अपना टाइम ख़राब करो। मैं लोगों को, नौजवानों को खास कर कहूँगा, कोई ज़रूरत नहीं है भाई अपने ये पार्टी के झंडे डंडे, ठीक है जितना टाइम एक्स्ट्रा कर लो,
या फिर आपके पास 100 करोड़ रुपए हो तभी आना उसमें कि आपको कभी, और कोई एक एमएलए बन भी जाएगा, 1000 आदमी बर्बाद हो जाएंगे तो उसका फ़ायदा क्या है। हालांकि सारे नेता कहते होंगे, आपको सुनते होंगे, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। राजनीति तो कुछ परिवारों के लिए है और उनकी जिनको गुलामी करनी है करो। अब भाई हमारा तो परिवार कौन है ऐसा, अब भाई मैं परिवार की विरासत के नाम पर खाऊँ, हम तो बिल्कुल एक सामान्य घर के बालक हैं। लेकिन जो कोई कितने बड़े परिवार और कितना एनडी हो, संघर्ष के मामले में आ जाओ शामी, मिला लो हाथ, कोई प्रॉब्लम। तो कितना का सहयोग सर अब तक मिल पाया है? अभी फ़ोन तो काफ़ी लोगों ने अभी फ़ोन कर रहे हैं, हमने कल ही परसों ही जारी करा है, ये नंबर सार्वजनिक किए हैं। बाकी जेलों में जा जाके अलग अलग भी कर रहे हैं हम। तो 8-10 विधायक और हैं जिन्होंने कहा भाई हम साथ हैं, आपके खड़े हैं। लेकिन ये भी एक बड़ा मामला है, मैं आपको बताऊँ, ये राज्यसभा चुनाव है, ये मोनोपोली है 90 विधायकों की। तो जिस तरह एमएलसी चुनाव होता है, मुझे लगता है कि वो एमएलसी चुनाव की तरह ही होना चाहिए। उसमें पत्रकारों की भी वोट होनी चाहिए, उसमें वकीलों की भी होनी चाहिए, डॉक्टर की होनी चाहिए, उसमें सरपंच हैं, पार्षद हैं, अलग अलग प्रतिनिधि हैं, उन सब की वोट पड़नी चाहिए ताकि मोनोपोली इनकी ख़त्म हो। नहीं तो अब भाई ये तो अपना किस तरह सो ले लेंगे, किसी दौर कुछ, किसी दौर कुछ, ये अपने दौर तो है नहीं, तो क्या करें बताओ भाई। अपने पास तो संघर्ष है, वो हम कर ही रहे हैं। लाखों लोगों की बनी है। अब अजय चौटाला साहब मैंने कहा बेचारा 1 दर्जन केस ले आंडू में, बेचारा 2 लाख बुजुर्गों की पेंशन बनवाई इस बेचारे ने। खेल कोटा ख़त्म हो गया था, वो उल्टा करवाया बेचारे ने। और फैमिली आईडी तो इशू ऐसा नहीं है, पूरे हरियाणा का इशू था। बुजुर्गों की पेंशन कटी, बीपीएल कार्ड कटे, विधवा विकलांग कटी, और सरकार को फिर स्पेशल कैंप लगाने पड़े उस चीज़ को ठीक करने के लिए। तो हमने आंदोलन करा तभी तो। ये कौन, ये तो उस टाइम पर ये क्या थे, ये हमने राम तो लोटे थे, हमने खावा थे, पीवा थे, मौज ले रहे थे। कौन था विपक्ष में? पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। और जब ये थे विपक्ष में, जब पक्ष में भी नहीं आते तो उस टाइम का रिकॉर्ड उठा लो। हम जो छुट्टी बोल रहे हो संघर्ष की, मैं ये थोड़ी कह रहा मेरे 100 किले हैं, 100 करोड़ हैं, मेरे द्वारा 100 गाड़ी हैं, मेरे द्वारा ये है, फलाना झगड़ा, वो कुछ नहीं अपने द्वारा। नवीन जय हिंद ने लगातार आम जनता के मुद्दे बेबाकी से उठाए हैं, तो विपक्ष को क्या प्रॉब्लम आ रही है कि आपका समर्थन नहीं? ये तो कोई विपक्ष वाला हो तो आप पूछिए उनसे। मतलब इसका मतलब तो ये हो गया फिर, अग वोट न बोला, वोट न अपनी न कुएं में गिर देंगे, हम जहीन तो नहीं देंगे। इसका मतलब तो फिर यही होगा भाई। देखो हारूंगा तो मैं हारूंगा, कोई पार्टियों पे तो किसी पे वो लगा नहीं, कोई पार्टी हार गई वो हो गया, मैं हारूंगा तो मैं हारूंगा भाई। और जीतोगे तो मैंने कहूँगा तुम जीत गए, और बताओ इस ताकत और क्या करूँ। फिर ये जो मैंने कहे बहुत से साथी कांग्रेस में आ जा, मैं भी तो पूछूँ भाई दिवा दो समर्थन, के प्रॉब्लम हाथ ना हाथ दो यार, अनु थोड़ी है, जो मारा हम उसके, बाकी फिर किसके भाई, सीधी बात है, हमने क्या करना। जो मारा साथ देंगे हम उसका देंगे भाई। किसी के पास अब मैं ये काम ये तो नहीं कह सकता, मैं बीजेपी को तो ये कह नहीं सकता कि भाई मेरे को समर्थन दो। हालांकि उनके एमएलए उनके पास जरूर जाऊंगा वोट मांगने, लेकिन एज ए पार्टी में कैसे कहूँगा, वो कहेंगे यार 10 साल बांगड़ लेके तुम्हारे पास पटा रहा, ये मार दो समर्थन मांगना आ गया। तो मेरा पहला फर्ज है कि मैं पहले विपक्ष के पास ही जाऊँ, अगर भाई आप दो। और वो भी तब आया हूँ मैं तो भाई कि जब दीपेंद्र हुड्डा जी की सीट खाली हुई और 1 महीने तक ये चलता रहा, तू दे दे, तू दे दे, यो देगा यो लेगा, कोई उम्मीदवार नहीं है। मैं तो 1 महीने पहले अगर मेरा इंटरेस्ट होता इतना, तो जिस दिन खाली हुई उसी दिन आ जाता मैं मार्केट में कि भाई हाँ हम लड़ाई अब चुनाव। मैंने तो नहीं गई, लोग आना कही भाई कोई कैंडिडेट नहीं मिल रहा है यार, ये लंगोटी को मारने लग रहे हैं, तो फिर हमने तो तब लंगोटी उठाई है भाई। अच्छा, विधायकों से आपकी सर मुलाकात या बातचीत हुई है समर्थन को लेकर? अभी 21 तारीख को हमारी मीटिंग है और उस दिन हम तय करें कब किससे मिलेंगे, और उसके बाद ही मिलेंगे, वो तो सबके सामने मिलेंगे। फ़ोन पे बातचीत है, जो लोगों से अपील कर रहा हूँ मैं तो अभी तो, कि भाई अपने विधायकों को